यस हेलो स्टूडेंट्स। आज देखने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेक्चर नंबर 10। इसमें देखेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन प्लस साथ साथ में देखेंगे इससे रिलेटेड बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो आपकी बेस होती हैं रेंज पर रिलेटेड, डोमेन पर रिलेटेड, वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें देखेंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर जे पॉइंट ऑफ व्यू, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस ग्राफ से रिलेटेड बातें आस्क करेगा, या उसके रेंज से रिलेटेड, फंक्शन की रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करेगा। और ये चैप्टर ने आगे आपकी कनेक्टिविटी बिठाता है। जब आप फंक्शन 12th क्लास में स्टडी करते हैं जेई के लिए, तो वहां पर भी ये सेम आपके लेक्चर्स काम आता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग आज नोट कर लें। सम स्पेशल ग्राफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेंज एंड डोमेन, ये सारी बातें। जो विद्यार्थी चैनल पर नहीं, मैं बताया तो माई सेल्फ एच यादव, ऑथर ब्रॉड टू आईटी, बच्चे प्यार से यस सर बुलाते हैं। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट जेई की स्टडी मिलने वाली है, वो भी कोटा के मेंटोर से। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कोटा के मेंटर्स के थ्रू आपको इस स्टडी से रूबरू कराया जाए और आपकी जो जेई की तैयारी इसको और भी आसान और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ओके। ये बता देता हूँ, ये दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। आप लाइव भी देख रहे हैं इसको, प्लस जो विद्यार्थी हो सकता है इसको यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, तो आप उसी तरह से सिंसिटिव बिठा के बैठें कि ये 40-45 मिनट्स का लेक्चर आपके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसमें आज आप लर्न करके जाएंगी इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, ग्राफ से देख लेते, साइन कोसाइन टेन, इन सबके ग्राफ्स कैसे बनते हैं ना। ये ग्राफ मैं ऑलरेडी डिस्कशन करा चुका हूँ क्लास में, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, ये भी देखा था हमने ग्राफ कैसे बनते हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके थे। आई थिंक इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि रेंज डोमेन की कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी, ये भी कर लिए थे हमने। कुछ कहानी बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व की थी, और इसमें बोला था कि ये भी कर लिया था ना, यहाँ तक हो गया था। अच्छा, यहाँ से देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह बाई जी इक्वल टू 4tan x इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सर है ना, एक काम कर लीजिए ना कि 4 या 10x को राइट कर लो साइन बाई कॉस, और ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स है ना। बच्चा क्या करता है, यहाँ से कॉस एक्स को कैंसिल आउट कर देता है और बोलता है 4 साइन एक्स, और साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1, इसकी रेंज होगी सर -4 से लेकर +4। हाँ, क्या ये आंसर करेक्ट है? यस और नो? आपका आंसर ये इनकरेक्ट है ना, आपका आंसर ये इनकरेक्ट है, ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। गलती क्या करें वो देखते हैं। जैसे आपको अगर याद हो ना, तो मैंने बचपन में पढ़ा था, बचपन इन द सेंस बेसिक मैथमेटिक्स में, कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर से एक्स को अगर कैंसिल आउट करते हैं, तो आपको जैसे एक्स और एक्स कैंसिल आउट कर दे, तो इस केस में आपको यह ध्यान रखनी, एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके एक ही सॉल्यूशन होता है, एक्स इज इक्वल टू 1, 0 इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही केस में अगर आप कॉस एक्स को अगर कैंसिल आउट करते हैं, कॉस एक्स को जैसे आपने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर है ना बहुत एक खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो खास बात क्या है कि सर कॉस एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, cos x should be not equal to 0, इट मीन्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए सर, 1 के इक्वल नहीं चाहिए। इट मीन्स साइन ऑफ एक्स की बात करें तो साइन ऑफ एक्स जो कहानी होगी, शुड नॉट इक्वल टू -1 टू +1, या शुड नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट -1 टू +1। एग्जैक्ट नंबर को ना आप डिनोट करते हो करली ब्रैकेट से ना, इस तरह से ना, ये ऐसा समझ लें कि इसकी वैल्यू -1 और +1 नहीं हो सकती ना। साइन एक्स -1 और +1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन एक्स -1 कहाँ पर होता है, 3π/2, 3π/2 पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस 0 नहीं होगा, कॉस π/2 नहीं हो सकता, कॉस 3π/2 नहीं हो सकता। इट मीन साइन -1 और +1 पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या यूज करेंगे इसकी जगह पर? इसकी जगह यूज करेंगे हम ओपन ब्रैकेट, माय डियर, है ना। ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 और +1 इंक्लूडेड नहीं होंगे, और जब इंक्लूडेड नहीं होते तो आप यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट अगर यूज करता हूँ तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी -4 टू +4, आके ना। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, करेक्ट। कि जे में आज किया वो क्वेश्चन है ना, तो ऐसी गलतियां एग्जाम में भी हो सकती हैं, तो जरूर पे फोकस करना है। सेलेक्ट किया, मोस्टली बच्चे ये आंसर कर देते हैं, लेकिन
आगे थोड़ा और चलते हैं। इसके बाद मैंने असाइनमेंट अटैच किया था, असाइनमेंट देख रहे थे ना। कुछ ऐसी कहानी थी कि साहब इसकी डोमेन फाइंड करें, ठीक स्क्वायर एक्स की डोमेन क्या होगी ना। तो बेसिस सेक एक्स की डोमेन होती क्या था। तो डोमेन की बात करो, डोमेन तो बहुत सिंपल कहानी है ना। सेक एक्स के बारे में अगर इतनी किसी कहानी मुझे पता है कि डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है, आर माइनस 2n+1 पाई/2, जहाँ पर cos थीटा क्या होता है, 0 हो जाता है। और अगर कोसेक एक्स की डोमेन की बात करें, अगर कोसेक एक्स दे रखा है और यहाँ पर इसकी डोमेन की तो बात करें तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, 0 होता है, वहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाए, तो वो पॉइंट मुझे रिड्यूस करने होते हैं। अब रेंज के लिए देख लेते हैं, रेंज में इसमें क्या करने वाले हम। तो रेंज में आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होती है, सर इसकी माइनस इनफिनिटी से लेके -1 और -1 से लेके या 1 से लेके इनफिनिटी तक है ना। इसमें जब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो आपको पता है कि क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, किसी स्क्वायरिंग से नेगेटिव रिजल्ट आ सकता नहीं है। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो नहीं आएगा, इट मीन्स इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स। इसका स्क्वायरिंग करना और स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, वैल्यू आपकी 1 to इनफिनिटी। क्या हो जाएगी, ओनली 1 to इनफिनिटी। सिमिलर लाइक कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें भी ओनली क्या पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में दे पाएगा, ये नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। जब नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा तो इसकी रेंज है, दोनों की रेंज भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 1 to इनफिनिटी। करेक्ट। जैसे नेक्स्ट गिवन है y इज इक्वल टू 8 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और अनदर 4 इंटू साइन 2x है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करने वाले हैं इसमें ना, 8 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स है ना। तो पहली कहानी है ना, इसको आप किसी एक फंक्शन में चेंज कर ले। ऐसा कभी मत करना कि सर ये -1 से -1 और ये -1 से -1 है। किसी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ना एक कहानी आपको दिख रही है क्या, अच्छा 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 अच्छा, दिख गई ना, दिख गई ना। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन 2x हो जाएगा। समझ गए कैसे, 4 इंटू 2 sin x और इंटू कॉस ऑफ एक्स। और ऐसा होता तो ये कहानी क्या होती, sin 2x होती है, तो sin 2x मल्टीप्लाई 4 दैट बिकम 4 sin 2x। अच्छा 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 अच्छा, पर ये ऐसा बन जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, 4 इंटू ना साइन 2x की रेंज क्या होगी, कल हमने देख लिया था ना। साइन 2x है ना, ये ऑलवेज लाइज करेगा साहब -1 से लेके +1 तक है। तो साइन 2x लाइज बिटवीन फ्रॉम -1 to +1, इट मीन्स -1 to +1 है ना। और ये -1 to +1 होगा तो -4 से क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा बस। तो अगर कभी आपको दो फंक्शन गिवन हो तो कोशिश किया करें किसी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे आपको उसकी रेंज पता हो तो डायरेक्ट पुट कर देंगे और वहां से क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा। हाँ, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा, कॉस्ट टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, क्या करने वाले इसमें। तब एक कहानी दिख रही है मुझे, कैसे कि कॉस्ट टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये तो कहानी क्या होगी, 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद हो जानी चाहिए, नहीं याद हो जानी चाहिए। अब तो आपको क्या होता है साहब, कॉस 2x है। जिस तरह से साइन 2x की रेंज -1 to +1 होती है, सिमिलरली कॉस 2x की रेंज भी क्या हो जाएगी साहब, -1 to +1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो x है ना, x एनी रियल नंबर है, x एनी रियल नंबर एक्सेप्टेबल, और एनी रियल नंबर है तो cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्स वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे क्या करने वाले। cos टू द पावर 4x/2 माइनस साइन टू द पावर 4x/2 क्या करें, सेम कहानी सर है ना। ये क्या बन गया, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा अच्छा, ये क्या बन गया, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। देखो फटाक से ना, फटाक से ये दिख गया आपको, क्या बन गया, 1 बन गया ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा साहब, है ना, ये cos ऑफ x बन जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 2 टाइम्स ओवर दिस एंगल, 2 टाइम्स ओवर x/2 दैट कम cos ऑफ x है ना। अच्छा, cos ऑफ x की रेंज क्या होती है, cos ऑफ x की रेंज हमें पता है क्या होती है, -1 से +1 होती है। पानी खाता हूँ। देन
नेक्स्ट बाई इज इक्वल टू 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। क्या करने वाले इसमें साहब, इसमें देखेंगे कि फिर से कहानी बना सकते हैं ना हम। कैसे, कि ये बन गया 2 इंटू साइन एक्स टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, दिख रहा है मुझे। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, साइन 2x का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कहानी नजर आएगी फिर से आपको कि सर -1 से +1 का होल स्क्वायर होता है, और -1 से +1 का अगर होल स्क्वायर होगा ना तो ये फिर से कहानी क्या बन जाएगी, 0 to 1। क्या हो जाएगा, 0 to 1, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये 0 to 1 बन गया, 0 to 1 बन गया तो ये कहानी क्या बन गई, 0 to 2, हाँ कि ना। आपको क्या करना है, बस बात क्या याद रखनी है कि किसी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है और उस फंक्शन की रेंज हमें ऑलरेडी पता होती है, तो वहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे। ऐसी गलती मत करना कभी भी ना। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर 0 to 1 कर देता है, यहाँ पर 0 to 1 कर देता है, और 0 to 1 करने पे वो 0 to 8 आंसर कर दिया। अच्छा, गलती क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। आपने क्या किया, सब 0 to 1 कर लिया ना। आपको पता है ऐसा हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। कैसे, जब साइन 0 होगा तो कॉस 0 नहीं रहा होगा। अच्छा, कॉस 0 होगा तो साइन 0 नहीं हो सकता, उस जगह पर साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी वजह से एट अ टाइम जो हम गलती करते हैं ना, ये लिखने के लिए, ये ऐसा नहीं करना। तो आपकी मिस्टेक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आप गलतियाँ करते हो। राइट, गुड। नेक्स्ट देखें, 16 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, 16 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कर सकते हैं इसमें, फिर से सेम कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। सेम कहानी इन द सेंस कि मुझे पता है इसको राइट कर सकते 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, है ना। और इसका क्या करते हैं, होल क्यूब करते हैं। दिख गया आपको, 8 बन जाएगा, 8 × 2 क्या होगा, 16 होगा। अच्छा अच्छा, ये क्या बन गया साहब, साइन 2x बन गया ना। तो ये बन गया 2 इंटू साइन 2x का होल क्यूब, है ना। तो 2 इंटू ऐसा ना, ऐसा ऐसा साइन क्यू एक्स समथिंग दे रखा है। तो अच्छा, आपको पता नहीं चाहिए कि साइन एक्स की रेंज है ना, साइन एक्स की रेंज कुछ ऐसा कहानी होती है -1 से +1, और साइन क्यूब एक्स की रेंज है ना, इसका भी अगर क्यूबिंग कर देंगे बहुत सारे तो भी क्या मिलेगा आपको, -1 से +1 ही मिलेगा। अच्छा, जब ये -1 से +1 मिलेगा तो यहाँ पर भी कुछ कहानी दिख रही है, मुझे दिख रही है कि ये 2 इंटू -1 टू +1 ऐसा मल्टीप्लाई किया तो क्या होना चाहिए, -1 टू -2 टू +2। ध्यान रखना, जब पावर इवन हो तो आंसर, पावर इवन हो तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 to 1 आता है इसका। और पावर ऑड हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 2023 हो, तो भी क्या मिलेगी, सेम कहानी, -1 से लेके +1। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट है आपका आंसर, है ना। और भी खूबसूरत नज़ारा है ना। अच्छा अच्छा, मैं क्या करें साहब, है ना, तो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन, देखते हैं। cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x, क्या ऐसा राइट कर सकते हैं इसको, देखो कुछ समझो समझो ना। ये बचपन वाली कहानी है। कैसी कहानी कि सर, है ना, वैसे तो हम ये देख चुके हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने देख ली थी, बाकी हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ए साइन है, बी क्या कॉस है, तो ये क्या बन जाएगा साहब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। इससे ये क्या बन गया, ये बन गया 1। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसके लिए और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या 1/2 दिख रहा है मुझे। तो 1 - 1/2 कुछ ऐसा बना सकते हैं, साइन 2x का होल स्क्वायर, यस डेफिनेटली 1 - 1/2। साइन 2x का अगर होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसकी कहानी क्या, 0 से 1 दिख रही होगी, क्योंकि हम कर चुके, प्रूव कर चुके। तो क्या बन गया साहब, 0 to 1 बन गया, और 0 to 1 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 1/2, 1 - 0 दैट बिकम 1, और ये हो गया 1/2, तो 1/2 to 1, करेक्ट।
डीपीपी चाहिए तो डीपीपी के लिए क्या करें, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें बेटा, है ना। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करे बिना डीपीपी नहीं मिल पाएगी आपको। इसके लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और एप्लीकेशन की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, प्ले स्टोर पर सर्च करें, iOS पर सर्च करें TP लाइव कोटा के नाम से, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। करेक्ट, यस। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अटैच किया यहाँ पर, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, है ना। देखो इसकी कहानी कैसी शुरुआत होती है। मुझे पता है साइन एक्स की रेंज क्या होती है साहब, साइन एक्स की रेंज होती है -1 to +1 ना। अच्छा, इसका क्या लेना, मुझे कॉस्ट लेट करना है ना। तो साइन की रेंज -1 से +1 होती है, उसका कॉस्ट थीटा अगर लेट करना हो तो डेफिनेटली कुछ कहानी ऐसी हो रही है साहब, ये कॉस ऑफ -1 टू कॉस ऑफ +1 है ना, ऐसा ऐसा कुछ मिल रहा है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कैसे। तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा ग्राफ अगर ऐसा मैं आपको समझाऊं, तो ग्राफ हमने ऐसा देखा था, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, -1 और +1 का मतलब ये है, यहाँ पर है ना डिग्री नहीं है, रेडियन में दे रखा है। तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री नियर अबाउट ले सकते हैं, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट, है ना। अच्छा। तो ये π/2 पर तो क्या होता था, 90 पे 0 होता था, यहाँ पर -90 पे 0 होता था। डेफिनेटली है ना 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा ना, और -1 है ना कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा। अच्छा, तो ये -1 और +1 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन है, ये क्या कॉस ऑफ बन रही होगी। हमें नहीं पता 57 पे वैल्यू क्या मिलती है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि 1 से लेके ना कॉस 1 से लेके मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है। तो आपको पता है इस लाइन से लेकर ये वाला ग्राफ मेरा काम का है ना, ये वाला ग्राफ है। इस वाले ग्राफ में ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है साहब, 1 हो रही है। मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, आपकी कॉस ऑफ 1 हो रही है। अच्छा, तो ये इसमें तो बहुत आसान कहानी मिल गई। क्या इसमें जीरो हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यूं करके जाएगा। तो अगर ये ग्राफ जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई हो, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हो, तो वही क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो डेफिनेटली इस फंक्शन की रेंज है ना, रेंज, वो रेंज क्या हो सकती है साहब, कॉस ऑफ 1 से लेके 1 तक। इसमें कोई डाउट नहीं, नेगेटिव नहीं हो पाएगी। वैसे ही पता है कॉस का, अगर ये वाला ग्राफ भी देखा है तो क्या होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये मैं बोलता हूँ कॉस ऑफ -1, और ये क्या होगा कॉस ऑफ +1, कॉस ऑफ -θ से +θ ना। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और कभी वैल्यू आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं मिलेगी। और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू ना, ये सबसे मैक्सिमम होती है, वो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी वजह से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 आई है। इसके फंडामेंटल को समझ लेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा आपको ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करें। हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। थोड़ा धैर्य रखें, पैसेंस है। हाँ देख ले, एक और है ना, एक और कहानी कैसे। अगर सब ऐसा गिवन होता मुझे ना, कॉस ऑफ 2 साइन ऑफ एक्शन, तो क्या करें ना, अगर कॉस ऑफ 2 साइन एक्स गिवन तो भी घबराने वाली बात तो है नहीं। तो मुझे पता है यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन एक्स की रेंज मुझे पता है -1 से +1 होती है। तो कॉस ऑफ क्या हो गया, -2 से लेके +2। अच्छा, मतलब कॉस -2 से लेके +2 की बातें कर रहे हैं, तो सर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्राफ की फिर से एक बार चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे अगर ग्राफ में बनाता हूँ, आसान, मुझे बताएंगे जैसे -1 से +1 है ना, तो -57 डिग्री से +57 डिग्री, तो 1 का मतलब क्या होता है 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट। 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 × 57, इट मीन्स 114 डिग्री, है ना। अच्छा, 114 डिग्री कहाँ पर मिल रहा होगा साहब, देख लेते हैं। ये 90 होता है, 90 डिग्री, 114 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा ना। ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि ये -2 है, और इधर भी
आपका ये +2 है और ये क्या -2 है ना, ऐसा। अब इसमें कॉस्ट पे मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर हो रही है, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली लाइन है, ये क्या मिनिमम लाइन रही होगी ना, मिनिमम लाइन। और ये मिनिमम लाइन क्या है, सब 2 है तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2। कॉस ऑफ -2 और कॉस ऑफ +2 है ना, बहुत बार क्या होता है सेम होता है, क्योंकि इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन में एफ ऑफ -x पुट करने पे एफ ऑफ x मिल जाता है, फंक्शन इवन होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता -2 पुट करें +2 पुट करें। लेकिन आपको जो ग्राफ, जो काम का ग्राफ है ना, काम का ग्राफ कौन सा हो रहा है, सब ये वाला हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस ग्राफ में मुझे आप बताओगे कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ तो आपको दिख रहा है कि सर है ना, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट रहा होगा, जो वैल्यू क्या रही होगी 1। तो अगर ग्राफ का एनालिसिस किया है ना, ग्राफ का एनालिसिस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही कॉस ऑफ 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। अच्छा, फिर से एक और कहानी समझते हैं इसकी, बहुत ही खास बात है, खास बात है आपके लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए ना साहब, आ, चलो एक अलग पेपर पे लेते हैं, ये पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 3 sin x है ना। अच्छा 3 sin x का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया होगा ना, और 3 से मल्टीप्लाई 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 171। 171 है ना, 180 से का लेस देन रहा होगा, तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ इसके लिए, कि ये अगर 180 है तो डेफिनेटली ये 3 है ना, यहाँ पर मिल रहा होगा, ये -3 मिल गया, और इस जगह पर ये आपका +3 मिल रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ काम का रहेगा ना, इसके लिए ग्राफ काम का फिर से ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ हो गया होगा। इस ग्राफ की ना, ब्लू वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इस ब्लू वाले ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, तो आपको नजर आ रहा होगा सर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी। दिख गया ना, क्योंकि -1 है ना, -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी, है ना, क्यों, क्योंकि -1 तो इससे बाहर आएगा। जो 3 है ना, cos 3, वो 3.14 पे मिलेगा -1 वैल्यू, लेकिन ये 3.14 नहीं है, ये 3 वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। और मैक्सिमम वैल्यू अगेन क्या मिल रही है 1। तो अगर इसकी भी रेंज में नेक्स्ट किसी ने यही आस्क करता आपसे कि इसकी रेंज मुझे फाइंड करनी है, तो आप बोलेंगे सर cos ऑफ 3 से लेके 1 तक। यस और नो। 4 पे चेक करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, 4 पे भी चेक करेंगे ना, पहले आप इसको नोट करें कि मैंने 1 ग्राम में बना दिया, आप मत बताना 1 ग्राम में ना, ये बना रहे हो तो मेंशन कर लेना डिफरेंट कलर से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में ना। राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और आगे चलते हैं साहब। अच्छा मैंने 3 sin x तो बता दिया ना, 4 sin x की बात कर लेते हैं। अच्छा 4 sin x लिखा हुआ तो क्या करेंगे, एक सेम कहानी ना, कि साहब ये पता चल रहा है कि भाई जी इक्वल टू कॉस ऑफ ये 4 है, ये -1 टू +1, तो अगेन वैल्यू क्या दिख गई आपको, कॉस -4 से लेकर +4 तक हमें चेक करना है। ग्राफ बना लेते हैं, जैसे cos x का ग्राफ बनाया तो कहानी फिर से आपको दिख गई होगी ना, ऐसे है ना। ग्राफ की डोमेन क्या है, आर है, रेंज -1 टू +1, पीरियड 2π, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन देयर डोमेन, और भी बहुत सारी इवन देखा था, इवन फंक्शन है ना, इंक्रीज डिक्रीज पर्टिकुलर इंटरवल में देख सकते हैं, डेरिवेटिव -nx होता है, ये सारी कुंडली है ना, हम पहले देख चुके लेक्चर में, तो विद्यार्थी हो सकता है नए हो उनको बता देता हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से ऑलरेडी अटैच है, और एप्लीकेशन में देख रहा हो तो एप्लीकेशन में कंप्लीट लिस्ट आपको गिवन होती है, तो वहाँ से आप कंप्लीट लेक्चर एक साथ भी देख सकते हैं। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं कि सर -4 मिलेगा कहाँ पर, है ना। देखो एक बात समझ आ रही है कि आपको पता है पाई की वैल्यू ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, और ये 3.14 से ग्रेटर देन है, और हमें ये भी पता है कि सर है ना, पाई यहाँ पर मिलता है, ये वाली वैल्यू ना, ये क्या मिल रहा है, पाई मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर भी क्या मिलता है, ये पाई मिलता है, -पाई होता है ना। इसके बाद थोड़ी सी और कहानी में आगे जाएं कि अगर 4 वैल्यू तो डेफिनेटली पाई से एक्सीड करेगा, और इधर -पाई से क्या इधर बिलो रहेगा, तो 4 वाली लाइन है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता है,
ये 3 पाई बाई 2 ना, 3 पाई बाई 2। अच्छा, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 3 × 1.4, इट मीन्स ओके 1.5, तो 4.5 के नियर मिलेगा। तो डेफिनेटली जो 4 मिल रहा होगा ना वो इसके बिटवीन में लाइज कर रहा होगा। तो मैं बोलता हूँ 4 है ना यहाँ पर मिलेगा, +4 है ना, और -4 है ना वो यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है सर, ये पॉइंट तो मिल गया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर से ग्राफ को देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं। ये ग्राफ मैंने बना दिया। अब इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो आपके माइंड में आता है कि सर ये मिनिमम है क्या कि नहीं। इस मिनिमम से भी एक और मिनिमम मिल रहा है, कौन सा, ये वाला। और ये वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 होती है। क्या होती है, -1। तो ये भी -1 और यहाँ पर भी आपको पॉइंट मिल रहा है -1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू ना, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हमें पता है cos 4 तो इधर चला गया, ऊपर चला गया, वैल्यू ग्रेटर देन हो गई। तो -1 इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू रही होगी। इट मीन्स ओ हो, ये तो बहुत अच्छा मिल गया, -1 मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें तो टॉप पॉइंट क्या मिल रहा है साहब, 1 मिल रहा है। तो टॉप पॉइंट क्या हो गया, 1। इसकी रेंज हो जाएगी -1 से +1। अब आप समझ गए कि सर जैसी पाई से कोई वैल्यू एक्सीड करती है या -पाई से कोई बिलो करती वैल्यू, तो डेफिनेटली उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा भी देता हूँ आपको, अब है ना, कि मुझे बताओ कॉस ऑफ 2022 साइन ऑफ एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही क्या हो जाना चाहिए सर, -1 से +1 है। समझ गए। कुछ भी देता हूँ क्योंकि आपको पता है ये नंबर है ना, ये नंबर पाई से एक्सीड कर रहा है या -पाई से बिलो रहेगा, तो डेफिनेटली इसकी जो रेंज रहेगी वो -1 से +1 रही होगी। आसान है, आसान है और आसान बनाना है। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा आगे और चलते हैं ना, और किस तरह से बना सकते हैं चीज़ों को आसान। जैसे ये एक सिंपल क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर समथिंग है। आपको पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। लिख देता हूँ ये सारी कहानी ना आगे काम आती है, मैंने अभी बताया भी था आपको ना। ये होता है साइन ए प्लस बी टू ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है, साइन ए प्लस बी किया साहब, 15 पाई प्लस 17, 32 डिवाइड बाई 8 कितना होगा, 4 पाई माइनस 8x, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसको सेपरेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, -पाई/4, है ना, 2 पाई डिवाइड बाई 8। साइन 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा, आप समझ गए होंगे ना कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 8x, है ना। और ये क्या नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, है ना। अच्छा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी साहब, -1 से +1, और मल्टीप्लाई करना है मुझे 1/√2 से, तो आपकी जो फाइनल रेंज मिलेगी वो -1/√2 से लेके +1/√2। इस तरह से रेंज फाइंड हो जाएगी। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, sin 3x डिवाइड बाई sin x है। देखो इसमें ना थोड़ा सा समझदारी जरूर दिखानी है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो ना, मैं टाइम देता हूँ। लेकिन तो ऐसे एक्स्ट्रा मिल गया आपको। sin 3x का फॉर्मूला ओपन करो हिंट के लिए, और sin x से डिवाइड करो। देखने का देखो उसमें करना क्या था, जैसे sin 3x को अगर हम राइट भी करें तो क्या होता है, 3 sin x -4 sin क्यूब।
डिवाइड बाई क्या कर लिया, साइन एक्स कर लिया। ठीक है साहब, जैसे डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हम गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे 3 माइनस 4 इंटू की रेंज है ना, इसकी रेंज मैं क्लॉज इंटरवल 0 to 1 राइट कर देता हूँ। क्लॉज इंटरवल 0 to 1 राइट कर दिया। इससे देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने क्या किया, साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल आउट कर दिया। जब साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल आउट करते हैं तो हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती। अच्छा 0 नहीं हो सकती ना, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा साहब। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लिया, फिर प्रॉब्लम बहुत आसान होगी। क्या हो गया कि 3 माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 4 पे क्लॉज है ना। मैं यहाँ पर 3 माइनस समथिंग करता हूँ तो इस पर तो क्लॉज आ जाएगा। 3 माइनस 4 किया तो क्या होगा -1 और ये क्या होगा 3। तो ये इसका आंसर रहा होगा -1 to 3। ये रेंज वाला टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे चल के फंक्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा है ना, तो इसे रेंज पे ज़्यादा हम फोकस अभी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद कुछ और भी कहानी है, जैसे स्पेशल केस देखें, व्हेन आर्गुमेंट ऑफ द साइन एंड कोसाइन आर सेम है ना। आर्गुमेंट मीन्स थीटा है ना, थीटा क्या दे रखा हो आपको, सेम दे रखा हो, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। एक सिंपल सी कहानी ना, बचपन में जो हमें सिखाई जाती है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेटा याद कर लो। क्या इसकी कहानी ये होती है, a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू ना वो कहानी कुछ ऐसे होती है, -a² + b², ऐसा ऐसा। अब बात करते हैं आई कहाँ से कहानी ना, तो हमें क्या करना है, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइन थीटा डिवाइड इंटू ए और ए बी प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू ये समथिंग दे रखा है। आप क्या करो ना, इसके कॉपिशेंट के स्क्वेयरिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो ना। यहाँ पर a² + b², ये भी a² + b², और हॉल में मल्टीप्लाई कर दो √a² + b²। तो कैसे मैंने क्यों किया ना, क्या यहाँ से मिल रहा है मुझे, एक कहानी देख रही, ये a अपॉन समथिंग है ना, या b अपॉन समथिंग, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना कुछ लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ इसको, अगर मैंने, चलो साइन थीटा ही लेट, साइन फाई लेट कर लेता हूँ ना। ठीक है, ये साइन फाई होगा, और ये क्या बन जाएगा कि साहब उस केस में ये कॉस पाई बन जाएगा। कुछ कहानी ऐसी नहीं आ रही, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ना, फॉर्मूला होता है किसका, कॉस ए माइनस बी का, कॉस थीटा माइनस फाई ना, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है √a² + b²। तो अच्छा अच्छा, तो क्या मिला सर, इससे आपको पता है कि इसकी रेंज है ना, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है, और मल्टीप्लाइड में अगर इसके साथ में करता हूँ तो ये रेंज है ना, ये रेंज क्या हो जाएगी, -√a² + b² से लेके +√a² + b² तक हो जाएगी। हाँ कि ना, और ये मुझे एक्चुअल में लेकर आना था। राइट, तो किसी भी जब भी आपको a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा दे रखा हो तो आप √a² + b² फाइंड करें, और मिनिमम वैल्यू -√a² + b² राइट कर सकते हैं। घबराना नहीं, अभी देखेंगे क्वेश्चन है ना। जैसे क्वेश्चन कैसे गिवन है साहब, ये गिवन है sin x + cos x, सिंपल सी कहानी पता चल रही है कि अब हम क्या करें, इसकी रेंज है ना डायरेक्ट ही कर दो। क्या कोएफिशिएंट गिवन है, 1 है ना, तो 1² + 1², आपको पता भी हो तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखा था, है ना। तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू -√2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी +√2, -√2 से लेकर +√2 बस। ठीक, नेक्स्ट देख लें। अच्छा, लॉगरिथम भी देख लिया, कुछ नहीं घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे साहब, इसकी रेंज है ना, इसकी रेंज फाइंड करना आता है कैसे, a sin x + b cos x दे रखा है। a sin x + b cos x की कहानी क्या हो जाएगी, ये -5 और ये क्या होगा +5 है ना। तो कैसे सर, ये रूट ओवर में किया ना, 3² + 4², अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 5 होती है, डेफिनेटली 5 होती है। तो ये -5 से लेकर +5, और इसमें क्या ऐड कर रहा है सर, 15 ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसा बन गया log(2), ये -5 + 15 ऐड किया तो क्या होगा 10, और ये क्या होगा 20 है ना, और डिवाइड भी क्या हो रहा है 10 हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना, डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड किया मैंने तो log(2),
ये कहानी बन गई 1 से लेकर 2 तक है ना, log 2 1 बेस 2 है ना, log 1 बेस 2 से लेके log 2 बेस 2 है ना। अच्छा, अब तो पता होना चाहिए जिन्होंने लॉगरिथम स्टडी कर रखा है। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 ना, एनीथिंग बेस डिफाइन तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और log a बेस a की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1। आसान है। हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम हो सकता है, बस आपको मेन उसका कंसेप्ट वो आना चाहिए ना, उस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। करेक्ट। थोड़ी सी कहानी को और भी देख लेते हैं है ना, लेकिन इसमें देखेंगे अपन असाइनमेंट में ना। असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक बहुत एक सिंपल प्रॉब्लम आपको अटैच कर रखी है यहाँ पर है ना, आप उनको देख सकते हो। अच्छा, असाइनमेंट देखने से पहले साथ साथ में ये भी बता देता हूँ कि असाइनमेंट है ना, ये सॉल्यूशन कहाँ पर हो रहा है, आपके लाइव क्लासेस चल रहे हैं ना, तो मैंने बताया था कहाँ पर मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस मिल रहा है। तो लाइव क्लास में असाइनमेंट डिस्कशन हो रहा है, प्लस साथ साथ में हम लोग डीपीपी डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी नए हो, एप्लीकेशन पे जरूर क्वेरी कर लेना, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है अगर इससे रिलेटेड है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको गिवन है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ठीक है, कल इनको डिस्कशन भी करेंगे ना। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मिलने वाली है। हाँ, ये पीडीएफ वगैरह तो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर लेक्चर्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, प्लस साथ साथ में डीपीपी या कोई भी आपको डाउट रहता है किसी से रिलेटेड तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके आना। और प्लस अभी भी अगर किसी को डीपीपी वगैरह नहीं मिल रही तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक गिवन है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके ना आस्क कर लें, डायरेक्ट मेरे से आप कनेक्ट होंगे, तो वहाँ पर मैं आपकी क्वेरी को वेरी सून रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडी।